बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेनमार्क का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से, इसकी फ़ीस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेनमार्क की। तो हम आपको बताएं कि इसका कैपिटल जो है वो कोपेनहेगन है और टूरिज्म के हवाले से बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। ख़ास तौर पे जो लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ ट्रैवल करते हैं उनकी कोशिश होती है कि कोपेनहेगन में एक दफ़ा विज़िट किया जाए। तो अब हम आप बात कर लेते हैं कि इसका वीज़ा ओपन है या नहीं ओपन है। तो हम आपको बता दें कि कुछ कैटेगरीज जो हैं वो ओपन है और कुछ कैटेगरीज ओपन नहीं है। जो ओपन है पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज ओपन है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि रेजिडेंस परमिट ओपन है। जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं डेनमार्क में और वो अपनी फैमिली को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं और वो अपनी फैमिली को अपने पास बुला सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि वर्क परमिट की कैटेगरी भी ओपन है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो क्लोज हैं, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हम आपको बताएं बिजनेस वीज़ा है, इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा है और विजिट वीज़ा है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कैटेगरीज जो हैं ये क्लोज हैं, अभी आप इन पर अप्लाई नहीं कर सकते। मजीद एक अहम मालूमात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि आइसलैंड है जो यूरोपियन कंट्री का हिस्सा है, ये इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसका वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डेनमार्क की एम्बेसी के थ्रू इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डेनमार्क की एम्बेसी जो है इनका वीज़ा हैंडल करती है। मजीद हम आपको बताएं कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। हम आपको बता देते हैं किस तरह आपने अप्लाई करना है। आपने VSF ग्लोबल थ्रू के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो VSF ग्लोबल थ्रू के ज़रिए अपने तमाम दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं इनमें अप्लाई करती हैं, इनके ज़रिए वो वीज़ा हासिल करते हैं। मज़ीद हम आपको बता दें कि आपने VSF ग्लोबल से के थ्रू आपने रब्ता करना है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद जो तमाम आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट कर लेना है और वहाँ पर जाकर आपने सबमिट करवा देना है। मज़ीद हम आपको बताएं कि जो एम्बेसी की फ़ीस है वो 80 यूरो है, 80 यूरो है एम्बेसी की फ़ीस। उसके अलावा VSF ग्लोबल थ्रू के ज़रिए जो आप सर्विस चार्जेस होते हैं उनके वो आपसे वो अलग से लेंगे, वो आपको अलग से अदा करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले आपका ओरिजिनल ID कार्ड वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स NTN होने चाहिए आपका। और उसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए 6 मंथ का। अगर बिजनेस का और पर्सनल आपका बैंक स्टेटमेंट दोनों है तो आप दोनों कर सकते हैं और दोनों में से एक है तो आप एक कर सकते हैं। और मज़ीद हम आपको बताएं कि इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा बिजनेस करते हैं तो चैम्बर कार्ड, चैम्बर मेंबरशिप होनी चाहिए। जॉब करते हैं तो जॉब लेटर होना चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। इसके अलावा बिजनेस करते हैं, ये जॉब करते हैं तो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। 30,000 यूरो को कवर करती हुई ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए। इसके अलावा कवर लेटर होने चाहिए, ट्रैवल प्लान होना चाहिए, रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए। उसके अलावा होटल बुकिंग होनी चाहिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं या वैसे भी आप जॉब करते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी साथ लगाना चाह रहे हैं तो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लीजिए, क्योंकि उर्दू के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आपके प्रॉपर्टी के जो भी पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लीजिए। उसके अलावा आपकी एयर टिकट की रिटर्न बुकिंग होनी चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, FRC होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आपके पास होती हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी डेनमार्क के हवाले से तमाम अहम मालूमात जो निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से पेश की गई है। मजीद ऐसी ही वीडियो हासिल करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि तमाम लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।